गौसे आजम के मकाम की बात, गौसे आजम तो है वो इमाम हुसैन की औलादों में, और इमाम हुसैन की औलादों में हसनी हुसैनी है। जब गौसे आजम की नियाज का ये मर्तबा है तो मौला हुसैन के लंगर का और खाया करो, अदब एहतराम से खाओ, खूब खाया करो, पेट भर खाया करो, और जब हजम हो जाए तो दोबारा खाओ, इसलिए कि मौला हुसैन का लंगर खाने वाला जन्नती हो जाया करता है। अब सवेरे कोई कमेटी वालों से सवाल कर सकता है किस मौलाना को तुमने बुला दिया? ये कहते कि नमाज पढ़ो जन्नती हो जाओगे, रोजा रखो जन्नती हो जाओगे, हज करो जन्नती हो जाओगे, ज़कात दो जन्नती हो जाओगे, अमल सालिह करो जन्नती हो जाओगे। मौलाना कहते सिर्फ लंगर हुसैन खाओ जन्नती हो जाओगे। मैं कहूंगा हाँ, नजरे हुसैन खाने वाला जन्नती हो जाता है, मगर शर्त यह है कि मोहब्बत से खाने वाला। आप कहेंगे कैसे? दावे पे कोई दलील भी होना चाहिए। मैं कहूंगा हाँ, दावा बगैर दलील के नासिक नहीं बल्कि मनसूख हुआ करता है। आओ देखो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहजादी पैगंबर सैयदा तैयबा ताहिरा मखदूमा सैयदा फातिमा के काशाने विलायत में तशरीफ ले गए। सैयदा फातिमा के घर तशरीफ ले गए। देखते क्या कि सैयदा फातिमा नर्वस से गमगीन है। मेरे आका अर्शाद फरमाते, मेरी बेटी, ए मेरी बेटी, ए मेरी शहजादी, गमगीन क्यों हो? आज करती सैयदा फातिमा, बाबा बाबा, जिन हसन हुसैन को आपने अपना शहजादा फरमाया है ना, अपना बेटा करार दिया है ना, वही दोनों शहजादे आज कई दिन से भाका किए हुए हैं। वही मौला हुसैन और मौला हसन कई दिन से कुछ खाए नहीं है, फाका किए हुए हैं। आज कुछ लोग कहते हैं माज़अल्लाह कि मौला हुसैन करबला में मजबूर थे। नादान, मौला हुसैन मजबूर नहीं थे, तो बचपन से मौला हुसैन की आदत की फाका करने की, फाके की आदत तो मौला हुसैन को बचपने से थी। 3 दिन का अरसा क्या होगा? 3 दिन का अरसा बहुत कम है। मेरे मौला हुसैन ने बचपने से फाका किया है, फाका। सैयदा फातिमा अर्ज करती, बाबा आपके शहजादे कई दिन से भूखे। इतना सुनना था, नबी और रहमत मचल गई। फातिमा, मेरे शहजादे भूखे हैं? हाँ बाबा। फौरन नबी तशरीफ फरमा हो गई, दस्ते नबूवत उठा दिया। मेरे आका ने दस्ते करम उठा दिया। दुआ हो रही है, दुआ हो रही है, दुआ हो रही है। रावी हदीस का बयान है, अभी हाथ नीचे भी नहीं हुए थे, दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजे पर दस्तक हुई, आवाज आई। आका इरशाद फरमाते, बेटा हसन जाओ देखो कौन है। मौला हसन गए, कौन? बाहर से आवाज आई, बुलबुले सिदरा जिब्राइल आए हैं। बुलबुले सिदरा जिब्राइल आए हैं। मौला हुसैन फरमाते, कैसे आना हुआ? मौला हसन फरमाते, कैसे आना हुआ? का महबूब खुदा ने हाथ उठा दिया, हुक्म बारी ताला होता है। जिब्राइल, अब सिदरा पे रहने का वक्त नहीं है, इससे पहले कि मेरे महबूब के हाथ दुआ करके नीचे पहुंच जाए, तो जन्नत से खाना लेकर हजरत हुसैन के घर पहुंच जाओ। जन्नत से खाना लेकर आया, जन्नत से गिजा लेकर आया। मौला हसन खड़े हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते, बेटा हसन क्या बात है? मौला हसन अर्ज करते हैं, नाना जान, जिब्राइल आए जन्नत से खाना लेकर। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, नबी ने दुआ की है, खाना आ गया, ले लो। मौला हसन ने दरवाजा खोला, जिब्राइल खाना दिए, चले गए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, बेटी फातिमा दस्तरखान बिछाओ। दस्तरखान बिछा दिया गया। बेटा हुसैन तुम भी आ जाओ, हसन मुस्तफा तुम भी आ जाओ, सैयदा फातिमा तुम भी आ जाओ। रावी हदीस का बयान है, मेरे आका तीनों को लेकर साथ में खाना तनाव फरमा रहे हैं। इतने में दरवाजे के बाहर से एक आवाज आई, एक भूखा भिखारी बाहर खड़ा है, कुछ दे दिया जाए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इसमें से तुम्हारे लिए कुछ नहीं, आगे जाओ। सैयदा फातिमा हैरत भरी निगाहों से देख रही है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, बेटी फातिमा देखती क्या हो, खाना तनाव फरमाओ, जन्नत से खाना आया है। सैयदा फातिमा इरशाद फरमाती कि मैं खाने में मशगूल हो गई। थोड़ी देर के बाद फिर वही आवाज आई, मेरे अब्बा हुजूर, मेरे पापा फरमाते, इसमें से
सैयदा फातिमा फिर हैरत भरी निगाहों से देखने लगी। मेरे आका इरशाद फरमाती, बेटी फातिमा खाना तनाउल फरमाओ। सैयदा फातिमा इरशाद फरमाती, खाना खा ही रही थी कि तीसरी मर्तबा फिर आवाज आई, एक मांगने वाला भिखारी भूखा खड़ा है, कुछ नहीं दिया जाए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इसमें से तेरे लिए कुछ नहीं, आगे चला जा। सैयदा फातिमा अर्ज करती है, पापा जान, आज तक कोई साई कोई सवारी आपके दर से वापस नहीं गया, कोई मांगने वाला आज तक दर से वापस नहीं गया। तभी तो इमाम इश्क मोहब्बत, ताजदार सुन्नत, राजदार शरीयत, गव्वा से बैर मारिफत, आशिक़ाए मुझे तरीक़त, दानाए सरे हक़ीक़त, साहिब ताजुल विलायत, दाई रश्ते हिदायत, अंजुमन आराइस्ता, पैकार साहिब इत्तिक़ा, मंबे कश्फ करामत, वारिसे खैरुल वरा, नाइबे गौसुल वरा, मुर्तशफ़े बसीरत, दलील हक़ व सदाक़त, अताए पागाहे समझियत, कासिमे फ़ैज़े ग़ौसियत, इमामुल उलमा, सरजम फ़क़हा, ताजुल उर्फ़ा, शेख़ुल फ़ज़ला, नज़ीर सुन्नियत, कबीर इस्तिक़ामत, कंज़े करामत, शाने कनात, साहिब फ़िज़वता, मंबे जुदा सखा, रहमत परवरदिगार, यानी कि आशिक़ अहमद मुख्तार, दलील आलम, दलील आरिफ़ीन, हुज्जतुल नासिरीन, क़ुद्वतुल सालिकीन, मुअल्लिम तारिकीन, साहिब औसाफ़े कसीरा, मंबे अल्ताफ़े कबीरा, फ़िक्र अख़लाक़े हमीदा, कश्फ़े अल्ताफ़े मजीदा, नसीरे सुन्निया, मुस्तरे नसिया, पीरे दस्तगीर, रोशन सबीर, जमाले सुन्नियत, बारे नसीयत, फ़क़रे बरक़ातियत, जाने रसीयत, शाने सदाक़त, काने शराफ़त, आला हज़रत, अज़ीमुल मर्तबत, दरियाए रहमत, मुजद्दिदीन दीन व मिल्लत, अशरा इमाम मोहम्मद अल्लाह फरमाते हैं, वाह क्या दीनो करम है, शहे बता तेरा, लेकिन सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। सैयदा फातिमा से कहती है, बाबा आज तक कोई साई आपके दरवाजे से वापस नहीं गया, तीन मरतबा आपने वापस कर दिया। मेरे आका इरशाद फरमाते, बेटी फातिमा अगर वो मांगने वाला इंसान होता तो दे देता, अगर मांगने वाला जिन्नात होता तो दे देता। सैयदा फातिमा अर्ज करती, बाबा जब वो इंसान नहीं था, जिन्नात नहीं था, तो फिर मांगने वाला था कौन? मेरे आका इरशाद फरमाते, बेटी फातिमा वो मांगने वाला इब्लीस लाइन था, मांगने वाला शैतान था। बस अल्लाह करे ये बात आपके दिलों में उतर जाए, मांगने वाला शैतान था। आज से 1500 साल पहले इब्लीस और शैतान ने ये अकीदा दे दिया कि अरे बैठ के घर का टुकड़ा भी जाए तो खाने वाला जन्नती हो जाए, जन्नती। साढ़े 1400 साल पहले इब्लीस ने अकीदा दे दिया कि हुसैन के घर का टुकड़ा मिल जाए तो खाने वाला जन्नती हो जाएगा। मोहतरम हज़रात, बड़े खुशनसीब है वो लोग जो ताउन करके, मेहनत और मशक्कत करके, चंदा जमा कर करके मौला हुसैन के नाम पे बदम हुसैन को सजाते हैं। काबिल मुबारकबाद है आप लोग, या आप लोगों ने बदम हुसैन का इनेकाद किया। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को, इस अकीदत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मौला हुसैन का सदका आप सबको अता फरमाए। जिन लोगों ने जिस तरह भी थोड़ा बहुत मिलाकर पैसा, वक्त, अपनी मेहनत और मशक्कत, अल्लाह ताला सबको अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। बस चलते चलाते एक बात,